हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग रिव्यू करने वाले हैं क्वेश्चन बैंक अरिहंत पब्लिकेशन का क्लास 11th ज्योग्राफी, जो कि इसी साल का न्यू एडिशन है 2021-22 का। दोस्तों, आज जब मैं यह वीडियो बना रहा हूँ तब 17 जुलाई है, 17 जुलाई 2021, और यह किताब मेरे पास 15 जुलाई 2021 यानी कि 2 दिन पहले मेरे पास आया था। मैंने 2 दिन तक इसको एनालाइज़ किया, इसको पढ़ा, और उसके बाद मैं आपको यह रिव्यू दे रहा हूँ। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं। दोस्तों देखिए, ऑल इन वन पब्लिकेशन की CBSE 2021, यहाँ पे आप देख लीजिए न्यू एडिशन है ज्योग्राफी क्लास 11th। हम लोग इस वीडियो में जानेंगे कि आखिर इसमें कौन कौन से विशेष बातें हैं, यानी कि ये किताब आपको लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए, कैसा है, इसकी खासियत क्या है, सबसे अच्छी बात इसकी क्या है, और अंत में हम लोग इसकी डिमेरिट भी जानेंगे कि अगर कोई इसकी डिमेरिट है या नहीं है, क्योंकि सब पक्ष हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं और दोनों पहलू को आपको जानना बिल्कुल ज़रूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। NCERT क्लास 11 CBSE में जो ज्योग्राफी के बुक हैं वो 2 बुक हैं। तो पहले बुक का नाम है फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी और दूसरे बुक का नाम है फिजिकल इन्वायरमेंट। तो इस बुक में दोनों बुक के सभी चैप्टर्स को दिया गया है। तो सबसे पहले प्राइसिंग की बात करते हैं। प्राइसिंग आखिर इसकी कितनी है, तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 380 रुपीज़। आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है 380 रुपीज़, लेकिन ये मुझे 330 की अमेज़ॉन से मैंने लिया है और 330 की मुझे मिली है। तो चलिए इसका कंटेंट हम लोग देखते हैं। तो हम लोग दोनों बुक के, जैसा कि मैंने बताया कि इसमें फर्स्ट है फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी और फिजिकल इन्वायरमेंट, तो दोनों बुक की एक चैप्टर को हम लोग देखेंगे और एनालाइज करेंगे कि क्या इसमें खास बात है और क्या इसमें कमी है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला चैप्टर मैं खोलता हूँ। सबसे पहला चैप्टर है ज्योग्राफी एज अ डिसिप्लिन। देखिए, चैप्टर खोलते ही दोस्तों आपको सबसे पहले उस चैप्टर का बहुत अच्छा नोट्स, मैं मतलब जानबूझ कर इसकी बड़ाई नहीं कर रहा हूँ, आप खुद देख लीजिएगा, और बहुत अच्छा नोट्स के मामले में बहुत अच्छा लगा मुझे ये किताब। देखिए आप खुद देख सकते हैं। ज्योग्राफी एज अ डिसिप्लिन, मीनिंग ऑफ ज्योग्राफी एज इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट, ज्योग्राफी एज अ स्टडी ऑफ डेफिनेशन। देखिए बात ऐसी है कि अगर आप इसके नोट्स को पढ़ते हैं तो आपको फिर बाद में नोट्स बनाने की विशेष आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये नोट्स खुद में बहुत अच्छा है। देखिए ज्योग्राफी एंड इट्स जितने भी सब टॉपिक्स हैं, उस चैप्टर के सब टॉपिक्स हैं। ज्योग्राफी एज ए डिसिप्लिन, ज्योग्राफी एज एन इंटीग्रेटिंग डिसिप्लिन, फिजिकल ज्योग्राफी, ज्योग्राफी एंड सोशल साइंस, पूरे चैप्टर्स को बांट दिया गया है। और देखिए इतना अच्छा से, अगर NCERT आप एक बार पढ़ते हैं नहीं भी समझ में आता है, और इसके नोट्स को ज़रा एक बार फिर से गौर कीजिएगा। इसके नोट्स को देखिए कितना अच्छा नोट्स है। देखिए एकदम सब टॉपिक दिया हुआ है और उसमें उसका की पॉइंट्स, सब टॉपिक्स पॉइंट्स, एग्ज़ाम के रात में, एग्ज़ाम के 1-2 दिन पहले या फिर रिवीजन करने में बहुत मज़ा आएगा इस किताब से। तो ये इतना नोट्स होने के बाद इसमें टर्म्स टू नो दिया है, यानी कि कुछ टर्म्स, कुछ कीवर्ड्स, जैसे पेडियोलॉजी, नेविगेशन, GIS, GPS, ये सब कुछ कीवर्ड्स हर चैप्टर्स के अंत में दिया हुआ है। तो ये तो था एक चैप्टर। उसके बाद NCERT फोल्डर। सभी देखिए NCERT फोल्डर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, जो NCERT टेक्स्ट बुक में आपको क्वेश्चन है उसका ये आंसर दिया है। ये कम ज़्यादा का बात नहीं है, जितना क्वेश्चन है उतना ही आंसर है। इतना ही NCERT में क्वेश्चन है तो इतना ही आंसर है। अब आता है मेन तो खैर इसमें नोट्स, इसकी पहचान, इसकी खासियत नोट्स है, लेकिन क्वेश्चन बैंक के नाम से यह प्रसिद्ध है, इसीलिए क्वेश्चन बैंक। देखिए क्वेश्चन मेन, यहाँ से क्वेश्चन आता है। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन इतना 13, मैच द फॉलोइंग 18 तक। सोर्स बेस्ड क्वेश्चन यहाँ तक है, और उसके बाद शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस और लॉन्ग, बस
चैप्टर का दी एंड, और लास्ट में एक असेसमेंट टेस्ट भी आप खुद को ले सकते हैं कि आपने कितना सीखा। तो दोस्तों देखिए, इसको अब मैं देता हूँ रेटिंग कि मतलब क्या कैसी होनी चाहिए। देखिए नोट्स के मामले में आपने भी देखा और एक बार फिर से भी देख सकते हैं। नोट्स के मामले में तो कोई एकदम 5 स्टार इसको मिलना चाहिए, बिल्कुल 1 स्टार भी नहीं कटना चाहिए, क्योंकि नोट्स के मामले में सुपर है। इससे अच्छा नोट्स, मतलब मैं इतना कह सकता हूँ कि अगर आप इसके नोट्स को ही सिर्फ पढ़ सकते हैं तो आपको नोट्स बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है, इतनी अच्छी इसकी नोट्स है। एक डिमेरिट कहो या कुछ भी कहें, लेकिन क्वेश्चन मुझे लगा कि इसमें थोड़ा और होना चाहिए था, बस ज़्यादा कुछ बात नहीं है। क्वेश्चन मुझे लगा कि इसमें थोड़ा और होना चाहिए था। देखिए क्वेश्चन थोड़ा ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी चैप्टर के हिसाब से कम ज़्यादा है, और शायद नोट्स ही इतना अच्छा है। और अगर देखिए आप इसको ले सकते हैं, अगर आपको नोट्स अच्छा चाहिए तो आप बिल्कुल इसे ले सकते हैं। और ऐसा भी नहीं कि क्वेश्चन बहुत ही कम है, काफ़ी क्वेश्चन ठीक ठाक है, लेकिन थोड़ा और मेरे विचार से होना चाहिए था। लेकिन आपने खुद देखा, अगर आपको इतना क्वेश्चन ही सफिशिएंट लगता है तो ले सकते हैं। देखिए ये पब्लिकेशन की बात है, कोई पब्लिकेशन ज़्यादा क्वेश्चन देते हैं, कोई कम। इन पब्लिकेशन वालों ने देखिए, कोई पब्लिकेशन बहुत ज़्यादा क्वेश्चन देते हैं, लेकिन एक ही क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होता है, लेकिन शायद इसमें रिपीट नहीं हो, इसीलिए ये कम। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी कम है, लेकिन फिर भी ठीक ठाक क्वेश्चन हैं। लेकिन सबसे अच्छी बात है नोट्स, इससे अच्छा नोट्स, चैप्टर नोट्स कोई भी बुक में आपको नहीं मिलेगा। तो ये तो थी फर्स्ट बुक, ये ज्योग्राफी में 2 बुक्स हैं। अब सेकंड बुक्स की तरफ चलते हैं कि आखिर उसमें कैसा कंटेंट दिया। देखिए दोस्तों, सेकंड बुक यानी पार्ट बी में कुल फिजिकल इन्वायरमेंट बुक का नाम है, और उसमें पहला चैप्टर देखिए। मैंने फिर पहले भी कहा था और अब भी कह रहा हूँ कि नोट्स इससे सुपर आपको नहीं मिलेगा। इंडिया लोकेशन देखिए कितना पॉइंट वाइज है। उसके बाद इंडिया का साइज, इंडिया नेवर, और फिर ख़त्म। NCERT क्वेश्चंस, चैप्टर प्रैक्टिस में वही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस इतना, फिर है फिल इन द ब्लैंक्स, फिर है असर्शन एंड रीजन, सोर्स बेस्ड क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर टाइप्स क्वेश्चंस, इतना लॉन्ग देखिए। और फिर लास्ट में सेल्फ असेसमेंट हर चैप्टर के लास्ट में दे रहा है, तो ये बहुत अच्छी बात है मेरे विचार से। तो दोस्तों अब समराइज़ कर लेते हैं कि ये आपको ख़रीदनी चाहिए या नहीं ख़रीदनी चाहिए। देखिए ये पर्सन टू पर्सन वैरी करता है कि आपको यह बुक कैसी लगी। देखिए अगर नोट्स के मामले में कहूँ तो इससे अच्छी कोई किताब मार्केट में नहीं है, ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ। अगर कोई दूसरी पब्लिकेशन में ओसवाल की भी रिव्यू करूँगा, लेकिन नोट्स के मामले में ये ओसवाल से भी सुपर है। और अब है क्वेश्चंस के मामले में ये कुछ थोड़ा कम क्वेश्चन है, लेकिन आप इसको भी मान के चल सकते हैं कि बहुत जिस बुक में ज़्यादा क्वेश्चन रहता है उस बुक में एक ही क्वेश्चन को 2-3 बार रिपीट किया जाता है, लेकिन शायद इसमें रिपीट ना हो, शायद इसमें एक ही क्वेश्चन को एक ही बार दिया हो, और इतना भी क्वेश्चन सफिशिएंट है। तो दोस्तों ओवरऑल रिव्यू हमने देखा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, लेकिन और दोस्तों इस नोट्स से संबंधित मैं लेक्चर की वीडियो डालूंगा, इस पूरे ज्योग्राफी क्लास 11th और हिस्ट्री सिविक्स की भी। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल के साथ जुड़े रहना चाहते हैं और ऐसे ही रिव्यू और चैप्टर्स के वीडियो लेक्चर अगर चाहते हैं तो प्लीज़ इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।